दोस्तों यहाँ पे एक नए सेटअप में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट में काम करता है। मार्केट ऑल ओवर द मार्केट क्या हो रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे वापस एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया और फिर ये कंसोलिडेशन करते करते ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया और मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह पकड़ा और इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा था। 15 मिनट टाइम को मैं डायरेक्टली 3 मिनट में शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस एरिया में रात की ऑलमोस्ट 3 बजे को मुझे ट्रेड मिला दोस्तों। और इसको किस तरीके से मैंने लिया, बड़ा टाइम फ्रेम से 15 मिनट को मैं शिफ्ट कर दिया 3 मिनट में। और देख सकते हो इस एरिया से एक बार बहुत बढ़िया से बुलिश आया था और ये कब आया था, न्यूयॉर्क सेशन में। और ये न्यूयॉर्क सेशन ही चल रहा था लेकिन क्लोजिंग टाइम तब आ चुका था और यहाँ पे कंसल्टेशन करते करते डाउन ट्रेंड में आ रहा था। और ये ऑर्डर ब्लॉक का इस एरिया में भी एक बार आके ऊपर गया लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमको वेटिंग कर रहा था हम कि ऑर्डर ब्लॉक में आके मेडिकेट करे और फिर ऊपर जाए। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ, ऊपर आया और आते ही यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे नीचे नया लो नहीं लगाया, कोशिश किया लेकिन नया लो नहीं लगाया, वापस रिवर्स जाके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। और फिर मैं कंटिन्यूस को वापस आप ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ही मैंने बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी टाइम इंतज़ार करते करते इस एरिया में देखो आपको बहुत बार मार्केट आपको परेशान करेगा, इतना बढ़िया से ऊपर जा रहा था, मुझे लगा वापस ऊपर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ऐसा मार्केट कभी नहीं होता है। देखो वापस यहाँ पे कंसल्टेशन करते करते इस एरिया में आया और फिर वापस यहाँ पे हाई ब्रेक किया, फिर दोबारा आने लगा और हमारा जो प्रॉफिट है उसमें हलचल मचने लगा बहुत ज़्यादा। तो इस सारे चीज़ों के ऊपर आँख बंद करके अपना स्ट्रेटेजी पे भरोसा करना पड़ता है, तब जाके आपको ऐसे बड़े टारगेट मिलेंगे। तो रात को वेट करते करते अचानक जाके एक बहुत बड़ा रैली मूव आया और मेरा टारगेट हिट हो गया और इसको मैंने 1:3 का टारगेट हिसाब से रखा। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो मैं रॉन्ग होऊंगा। ये तो मेरा एक्चुअली में टारगेट 1:3 है ऐसे, जस्ट ऑन पेपर, लेकिन मैं इन माई ट्रेड ये मेरा जो एसएल था बहुत ही छोटा था, यहाँ पे इस एरिया में रख दिया था। लेकिन जस्ट मेरा टारगेट को सेट करने के लिए मुझे कितना टारगेट चाहिए उसी हिसाब से ऑफिशियली जो होना चाहिए वो इसी हिसाब से होना चाहिए। मेरा एसएल इतना होगा, टारगेट 1:3 होगा, तो इसको लॉस को देखते हुए टारगेट डिसाइड करना पड़ता है। और प्लस प्रोबेबिलिटी कितना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो इस हाई को तो ब्रेक करेगा ही, और अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है, यानी कि इसको ब्रेक करेगा तो एक जितना भी एसएल होगा वो हिट करते करते जितना ऊपर जाएगा उतना तक हमारा टारगेट भी बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से कंसल्टेशन किया रात को, मैंने एक ट्रेड लेने के बाद मेरा क्या हो गया था, इतना कौन और पेशेंटली कौन इंतज़ार करेगा दूसरा ट्रेड उसी वक्त नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें देख सकते हो वापस सेम इसी तरीके से एक बार कंसल्टेशन करते करते ये जो यहाँ से एक मूव आया, यहाँ पे वापस एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम किया और यहाँ से एक हाई तक मूव आया। और यहाँ से देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक वापस बन गया जहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से वापस एक दोबारा मूव आया। तो यही आप ट्रेंड में जब भी आप ट्रेड करो इस तरीके से इन सारे चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन मार्केट में और एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ता है। अभी दोबारा हमने ये तो ट्रेड हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में वापस इस तरीके से गया जिसको मैं पकड़ नहीं पाया, मैं किसी काम में बिज़ी था। लेकिन अभी जो सेटअप मेरा दूसरा सेटअप में मैं काम कर रहा हूँ वो भी अभी आप इस वीडियो में बता ही देता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखो बहुत ऊपर बढ़िया से गया लेकिन जब नीचे आया बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे गिर गया और यह जो एक ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया और वापस इस तरीके से नीचे आया। लेकिन ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है उसको सपोर्ट कर रहा है, इसको पता नहीं कब तक इसको ब्रेक करेगा और नीचे डाउन देगा। तो मैं यहाँ से शॉर्ट की सोच रहा हूँ, यानी कि मैं शॉर्ट लेके ही बैठा हूँ इस एरियाज़ में, मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ इस जोन पे। अगर मेरा एसएल काफ़ी छोटा होगा, मेरा एसएल काफ़ी छोटा है, अगर टारगेट दे देता है तो मैं इसको इंतज़ार कर रहा हूँ कि
400 पॉइंट का यहाँ तक आ सकता है। और मार्केट में बहुत टाइम लगेगा, आई नो, बट ये जो लिक्विडिटी है, सारे लिक्विडिटी को कैंसिल आउट करने के बाद वापस कोई मूव आना तय है। और यहाँ से फॉल आने का पीछे का वजह क्या है वो भी आपको मैं अभी इसी वीडियो में बता देता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको लेके जाके यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में एक फॉल आया था इस एरिया से। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार ऊपर गया और फिर नीचे आने की कोशिश किया। तो ये जो जोन है ये एक सेल जोन है। तो मैं ये इस चीज़ को मैंने नोटिस नहीं किया, जिसके वजह से आप पकड़ नहीं पाया। तो अभी क्या कर सकते हैं, हर मूवमेंट को आप कैप्चर कर नहीं सकते। तो इसी चीज़ को मैं दिखाया अभी। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। इसी तरीके से अगर सेटअप मिलते हैं तो ट्रेड लेना चाहिए। अगर मेरा एसएल हीट होता है तो थोड़ा सा ही स्मॉल एसएल हीट होगा और कोई परेशानी नहीं होगा। वो मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस ट्रेड का अपडेट कर दूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीखा है इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अभी